जब बुनियाद ही कमजोर थी तो कोर्ट भी क्या करता। जो होना तय था वही हुआ। बिहार के नए आरक्षण कानून को हाई कोर्ट ने आखिरकार रद्द कर दिया। बिहार सरकार के संविधान बदलने की हसरतों पर हाई कोर्ट ने फिलहाल कैंची चला दी। कानून रद्द हुआ तो हंगामा मच गया, हाय तौबा होने लगी, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे, क्रेडिट भी लूटे जाने लगे। हाईकोर्ट ने रद्द किया तो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बातें होने लगी। लेकिन इससे होगा क्या? आरक्षण के बारे में संविधान और कोर्ट का क्या रुख है, ये किसी से छुपी है क्या? अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया था। जातीय जनगणना के बाद जो दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी। तो और बिहार जैसे प्रदेश में सबको आरक्षण है, स्वर्ण समाज हो, गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, सबको आरक्षण है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे कि हमको आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार देने की कृपा करें। आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गणना जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में PIL वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित, और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया। संविधान कहता है कि आरक्षण सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए मिलेगी, समाज के दबे कुचले और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए मिलेगी। कोर्ट कहता है कि आरक्षण का दायरा 50% की सीमा से बाहर नहीं जा सकती। हालांकि देश में आरक्षण का दायरा 50% के दायरे को क्रॉस कर चुकी है। हालांकि इसके लिए 2019 में मोदी सरकार ने संविधान ही बदल दिया था। अब वही काम बिहार की तमाम पार्टियां करने को कह रही है। अब झोल समझिए, बिहार की तमाम पार्टियां केंद्र से लगातार मांग करती रही हैं कि बिहार के नए आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, यानी इसके बाद कोर्ट भी इसकी समीक्षा नहीं कर पाएगा। यानी तमाम पार्टियों को भी अंदेशा था कि कानून रद्द हो सकता है। अब इतनी जानकारी थी ही तो फिर आनन फानन में कानून बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं केंद्र को विश्वास में लेकर या दबाव बनाकर कानून बनाया गया, जिससे कानूनी पचड़े में पड़ता ही नहीं। दरअसल आरक्षण तो एक बहाना है, असली मकसद तो जनता का विश्वास जीतना है, वोट बैंक पक्का करना है, समर्थकों की फौज खड़ी करनी है। सभी पार्टियों को मालूम है कि अगर वो आरक्षण का लॉलीपॉप दिखाएंगे तो जनता का सपोर्ट उन्हें मिल जाएगा। इसलिए जिस पार्टी ने जातीय गणना का विरोध किया वो भी बाद में जातीय गणना और आरक्षण के सपोर्ट में आ गई। अच्छा तो ये होता कि आरक्षण के झमेले में पड़ने से अच्छा बिहार में रोजगार के नए सेक्टर पैदा किया जाता, हर हाथ को काम देने के तरीके पर फोकस किया जाता। ऐसे में बिहार की आर्थिक और सामाजिक गणना की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में गिनती के ही रोजगार है। ऐसे में अगर आरक्षण का दायरा बढ़ा और घटा भी दिया जाए तो इससे लाभ तो किसी का होना है नहीं, क्योंकि जब रोजगार के अवसर ही नहीं रहेंगे तो आरक्षण देकर भी क्या कर लिया जाएगा। हालांकि सियासत है, सियासत में काम से ज्यादा हंगामा मायने रखती है। तो देखते जाइए आरक्षण की इस शोर का आखिरी नतीजा क्या निकलता है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।